ट्रैवल फिल्म मेकिंग सुनने में तो रॉकेट साइंस लगता है, पर एक्चुअली में इट्स अ बेसिक व्लॉग जिसमें हम थोड़ा सिनेमैटिक्स और थोड़ा प्रो फिल्म मेकिंग का तड़का लगाते हैं। कंफ्यूज्ड? अभी समझाता हूं। What's up guys, it's a great day, it's a beautiful day और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है आकाश मल्होत्रा AKA वंडर विद स्काई और आप और मैं आज डिकोड करने वाले हैं ट्रैवल फिल्म मेकिंग यानी ट्रैवल व्लॉगिंग। अब सबसे पहला सवाल आपके मेरे मन में आता होगा, यार ट्रैवल व्लॉगिंग या ट्रैवल फिल्म मेकिंग होती क्या है? तो देखो, इट्स वेरी सिंपल। ट्रैवल को अलग कर दो व्लॉगिंग से। सबसे पहले पकड़ते हैं व्लॉगिंग और हम सबको पता है व्हाट इज व्लॉगिंग। जब एक इंसान अपनी जर्नी शेयर करता है थ्रू द मीडियम ऑफ अ वीडियो और अ फोटो इज कॉल्ड व्लॉगिंग। मगर द एलिमेंट ऑफ फिल्म मेकिंग व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस्ड, ट्रैवल व्लॉग्स बिकम ट्रैवल फिल्म्स। उन फिल्म्स को देख के दिल में एस्पिरेशन आती है यार कि दोस्तों एक बार तो जिंदगी में जगह को पक्का एक्सपीरियंस करूंगा। आज आप और मैं एक्सप्लोर करेंगे हाउ वी कैन क्रिएट फुल पावर ट्रैवल व्लॉग्स। एंड आज शुरू करते हैं हम ये कक्षा जिसमें है आप, मैं और हमारा नया साथी, द लेटेस्ट Sony A7CII, which is the latest camera in the line of the 7C series of Sony Alpha. The Sony A7CII is a full frame high image quality camera in a ultra compact body. इस body का weight सिर्फ कुछ 500 ग्राम है and this camera comes with a 33 megapixel full frame back illuminated XMOR R CMOS image sensor। सिंपल अक्षरों में बताता हूँ, फुल पावर सेंसर है, चाहे कुछ भी हो जाए यू विल गेट द बेस्ट आउटपुट। तो ये तो हो गई हमारी कैमरा के बारे में बात, बट अब शुरू करते हैं हम बात हाउ टू क्रिएट द बेस्ट ट्रैवल व्लॉग। लेट्स गो। So दोस्तों, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द इंट्रो। अब क्या होता है, ट्रैवल व्लॉग्स अनलाइक अदर व्लॉग्स आर वेरी लेस स्क्रिप्टेड। द मैक्स यू कैन एवर थिंक अबाउट इज द इंट्रो, जो कि मैं यूजुअली आफ्टर ट्रैवल प्लान करता हूँ। तो इंट्रो हैज टू बी समथिंग व्हिच डिफाइंस द होल वीडियो। 3 points which I always recommend everyone in the intro is start with the grand shot, जो उस vlog का सबसे grandest point था। Showcase that with a subtle but a great voice over, because आप जो नज़ारे देख रहे हो उसको आप एक voice over से compliment करते हो तो उस नज़ारे की value 10 गुना बढ़ जाती है। Then comes what to expect in a voiceover. What I usually love to do is in my intro, the first 10 seconds are hard cinematic, जो कि हम अभी discover करेंगे कैसे shoot करने हैं, and then comes a 15-second gist of what to expect in the vlog so that everyone knows this is what's going to happen in the vlog and they get excited to watch the vlog till the end. And in the last 3 seconds, you start with a heads up and in intro to the second part of the section, that is the vlogging part. So that is how you figure out the introduction of योर व्लॉग। अब इंट्रो की बात तो कर ली, पर वो इंट्रो में शॉट्स क्या जाएंगे, उन शॉट्स को बोला जाता है सिनेमैटिक बी रोल। नाउ व्हाट इज बी रोल? बी रोल्स आर बेसिकली फिलर शॉट्स जो कि दो टॉकिंग हेड्स के बीच में आते हैं टू बिल्ड मोर डायनेमिक और मोर स्टोरी टेलिंग और मोर डेप्थ इन द होल वीडियो क्वालिटी। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ एंड सडनली वी आर इनटू अ बी रोल वेयर नाउ आई एम शूटिंग दिस ऑसम रिवर जहाँ पे पानी बह रहा है एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ हाउ वी कैन शूट दिस रिवर इन 2 ways। अब अगर आप शूट करें इस रिवर को तो या आप एक स्टैटिक शॉट लेंगे जहाँ पे आपको सिर्फ दिख रहा है पानी बह रहा है, पत्थर है, नजारे हैं, आहा हा हा। और अगर आप मेरी जगह होंगे तो आप थोड़ा सा डायनेमिक बनाएंगे शॉट को। कैसे? बाय मोशन टुवर्ड्स द लेफ्ट, जिस वजह से ये शॉट अब आपको और भी डायनेमिक और सुंदर लग रहा होगा। और आप देख सकते हैं इन कंपैरिजन ऑफ दीज 2 शॉट्स ऑफ हाउ डिफरेंट 2 similar shots look just by adding a little bit of तड़का। And thanks to the Sony A7CII's focus tracking, जो कि 93% of the image area को actually 759 focus points के through track करता है, that I can easily track whatever I want. Now what I love about the camera is there are 2 type of trackings which I always go to. First is the focus tracking, where I'll just tap on the screen and I'll get the focus, and as soon as I tap on something else I get the focus. And secondly, if I have a moving object or a subject, I can easily track it by just using track focus. And thanks to the real time recognition autofocus, जो कि पहले सिर्फ humans और animals को track करता था, now you can also choose to track birds, cars, airplanes, and thanks to the AI processing unit on the camera. तो मतलब अब focus का मतलब easy breezy, just choose what you want to really track and keep going. So I think this is what makes shooting B-rolls on this camera that easy. So the second shot that I really love to do is the walking shot, जिसमें मैं क्या करता हूँ, कैमरा को अपने chest के पास closely पकड़ता हूँ, I put the camera on the active stabilization mode and I start walking, which makes sure that when my knees are bent, I am shaking the camera less, and thanks to the image stabilization of this awesome A7CII, I get further gimbal level stabilization, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। And the third and my most go-to shot is always
shooting the elements. In a travel vlog, it's nothing without the elements, so don't always shoot yourself or the view, but shoot the element in that view. जैसे कि आप देख सकते हैं इस व्यू में बहुत सारे पेड़ हैं, but now I'm trying to capture the elements of this view. So ये शॉट कुछ ऐसा दिखेगा कि फर्स्ट शॉट में आपने वाइड लिया, फिर आप गए, आपने पेड़ का शॉट लिया, फिर आपने टहनी का शॉट लिया, फिर आपने पत्तों का शॉट लिया, फिर आपने अपने पैर का शॉट लिया झाड़ियों में चलते हुए, and this way you create a whole dynamic package for yourself to use in a B-roll. Lastly, always add little dynamic movement to your shots. That will always take your shots to the next level. तो दोस्तों ये तो हो गई ज्ञान की बातें. Now it's time to put all this knowledge that we learned into some practical implementation. Welcome to Soil Village. तो अब बात करने वाले हैं हम अबाउट द व्लॉगिंग सेटअप एंड आई एम गोना टेल यू व्हाट एग्जैक्टली आई लव इन अ व्लॉग. तो सबसे पहली बात, आई लव अ वेरी वाइड एंगल. सो आई ऑलवेज ट्राई एंड यूज अ 16 to 35 mm लेंस, और उसको मैं 16 mm पे रखता हूँ, f4 पे, नॉट लोअर देन f4 बिकॉज आई डोंट लाइक कि सब कुछ पीछे ब्लर हो जाता है. सो आई कीप इट एट f4. आई यूज अ 16-35 लेंस. व्हाट आई लव अबाउट व्लॉगिंग इज आई लाइक टू सी माई सेल्फ. सो आई ऑलवेज हैव अ कैमरा विद अ फ्लिप स्क्रीन विच इज ऑल्सो ऑन द Sony A7CII, and when I'm vlogging myself, I like to have a wide frame where I have द सब्जेक्ट बिहाइंड मी. और जब मैं बात करता हूँ, मैं 3 चीज़ों का हमेशा ख्याल रखता हूँ. सबसे पहली बात, मैं उस जगह को इंट्रोड्यूस करता हूँ जहाँ पे मैं हूँ. दूसरी बात, मैं अपने इमोशंस के बारे में बताता हूँ कि मैं उस जगह पे क्या फील कर रहा हूँ, जिससे मेरे व्यूअर्स अंडरस्टैंड कर पाए कि हाँ यार, कि आकाश यहाँ पहुँच चुका है और इसको इस जगह पे ऐसे इमोशंस आ रहे हैं जिससे वो इमोशंस उनमें ट्रांसेंड हो. और तीसरी बात, आई डोंट ऑलवेज शो माई सेल्फ. आई चूज टू टर्न द कैमरा अराउंड एंड स्टार्ट शोइंग द थिंग्स अराउंड देम. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट to shoot so that you have a dynamic video जिसमें आप सिर्फ अपने आप को नहीं दिखा रहे हैं बट आप नज़ारों को दिखा रहे हैं. and that is what makes a travel vlog section very successful. नहीं, मैं बी रोल की बात नहीं कर रहा हूँ. तो सिंपल मैं ये बता रहा हूँ कि आप पहले अपने आप को शूट कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, पहले आप अपने बारे में बता रहे हैं. दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूँ पालमपुर की एक हसीन वादियों में, और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे है ये ब्यूटीफुल न्यूगल खड जो कि आ रही है धौलाधार की चरणों से. और आप समझ नहीं सकते क्या इमोशंस है मेरे, क्योंकि यहाँ खड़ा मुझे ये फील हो रहा है कि यार इस पानी में भी डुबकी लगा लूं. अभी अभी मैंने इस पानी को टेस्ट किया. ऑनेस्टली शहरों की बिस्लरी की बॉटल से सादा साफ और मीठा पानी है. आई विल नाउ गेट इनटू दिस वाटर एंड लेट्स हैव अ ग्रेट टाइम लिविंग द हिमालयन वे ऑफ लाइफ. और दोस्तों इसी तरह इस सिंपल व्लॉग सेक्शन को आप कैप्चर कर सकते हैं बाय कैप्चरिंग दीस 3 मोमेंट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफेक्ट सेटिंग्स फॉर योर व्लॉगिंग थिंग. जो दोस्तों जब भी मैं कैमरा में शूट कर रहा था, ऑलवेज लव टू कीप द कैमरा ऑन अ कांस्टेंट एक्टिव मोड सो दैट इट कैन take care of the jerks and shakes, and that is how I like to get smooth and lively stabilization. But दोस्तों also I want to point out one thing that अगर आप active mode में भी shoot कर रहे हैं तो हल्का फुल्का vlogging part में अगर कैमरा मोशन दिख रहा है तो वो अच्छा है. क्यों? क्योंकि दैट इज हाउ आई लुक्स. अगर कोई आपकी तरफ देख रहा है तो वो अगर चल भी रहा है तो वो यूजुअली हिलता हिलता चलता है. सो वो आंखों को बहुत नेचुरल लगता है. सो इट शुडंट बी लाइक अल्ट्रा स्टेबलाइज कि आपने एक जगह टिकाया हुआ है कैमरा, आप सीधे उसमें बात कर रहे हैं. शुड बी हैव अ लिटिल बिट ऑफ मोशन. शुडंट बी लाइक वेरी जर्की, ऐसे हिलते नहीं रहना चाहिए पागलों की तरह, पर it should be stable, but a little bit of motion is always good in a vlogging section. ये तो हमने अभी तक बात कर ली how to shoot from a DSLR, but is there more gear that we really need to use to create a travel film? I wouldn't say no, but I would say अगर आपको पहला gear इस्तेमाल करना है then always use a camera. But if you want to eventually grow out of camera, then the first thing you need to get into is drones. Now what do drones do? Drones आपको उस location की एक wider angle shot देने में help करते हैं. Let's say आप स्पीति में हैं, तो स्पीति का एक wide angle shot उस वैली का डिफाइन करेगा स्पीति के नजारे जहां पे आप घूम रहे हैं. So that connecting the two shots becomes easier. Also, getting shots while you're driving a car, getting shots when you are running. So you definitely can look at adding a drone to your arsenal. Second thing which I love to use is an action camera. मैं usually action camera को mount करता हूँ अपनी गाड़ी के अंदर in the dash cam और in the outdoors जहाँ पे मुझे टायर के एंगल्स लेने हैं, मुझे अंडर वाटर शूटिंग करनी है, मुझे प्लेन से कूदना है. अगर मैं ऐसे कुछ फिल्म बना रहा हूँ तो आई ऑलवेज गो टू अ एक्शन कैमरा. व्हाई? बिकॉज इट्स स्मॉलर, इट्स कॉम्पैक्ट, इट्स ईजियर टू यूज. बट आई वुड से इफ यू जस्ट स्टार्टिंग देन द कैमरा इज ऑल यू नीड. सो दोस्तों द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ट्रैवल व्लॉग एंड दैट इज स्टोरी टेलिंग. क्या होता है यार, जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ ना, आई डोंट ऑलवेज ट्राई एंड अचीव समथिंग मैसिव कि यार कुछ ना कुछ भसड़ होनी चाहिए, देयर शुड बी सम कॉन्फ्लिक्ट. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, it ends up in a conflict क्योंकि हम इतने extreme environment में, इतना ज़्यादा outdoors में है कि having a conflict is not impossible. ठीक है. तो what I try and do is when I sit on my post edit, तो I try and
use the 3 keys of storytelling. सबसे important part है storytelling का कि when your video starts you need to give an introduction, then your story flow needs to go into a zone of conflict कि कुछ issue हुआ या कुछ problems आई या कुछ challenges आए, फिर comes resolution कि आपने उन challenges को कैसे face किया, and then you end at a high point, and that is how a successful travel vlog looks like. Not necessarily हमेशा इस flow को maintain कर सकते हैं आप, मगर अगर आप किसी चीज को script कर रहे हैं तो उसको इसी तरह script करें, जो कि मैं हमेशा कर नहीं पाता हूँ. But one of my most successful series which was the ultimate Ladakh trail, on the episode 4 हम लोग फंस चुके थे लद्दाख में in landslides, जो कि बिल्कुल unplanned था, but once we sat on the edit we used that landslide part to build up a very good story. So it's very important for you to focus on a conflict and the resolution in part of your storytelling. उससे क्या होता है, एक sense of satisfaction मिलती है viewers को. You have to take your viewers through emotional experiences through your visuals, and that is what a successful travel vlog looks like. So I would recommend you guys to use these 4 pointers to create your next travel vlog. Keep these 4 things in mind. Use these shorts, use this vlogging part, and do not forget, don't oversell but don't underdeliver. That is my point when it comes to how to get it done. आप सोच रहे होंगे यार ये सब तो बता दिया भाई, बस सेटिंग्स क्या यूज करनी चाहिए फॉर अ ट्रैवल व्लॉग. I'll give you my recommendation. The most important question that people ask me is कि क्या हम 4K शूट करें, क्या हम 1080p शूट करें, and I would always say shoot 4K. क्यों? क्योंकि I like to see my video on larger devices. That mean मैं TV के ऊपर अपने vlogs देखना पसंद करता हूँ, and when I see my vlogs on television is when उस 4K का असली मज़ा आता है. तो आपको ये जवाब देना है कि आपकी ऑडियंस वो vlog कहाँ देखेंगी या आप वो vlog कहाँ देखना चाहोगे, and that would decide whether you shoot a 4K or you shoot a 1080p. Also remember one very important thing is that 4K is future proof. पहले क्या होता था, 1080p was it, but 4K was something जो होने वाला था, but आज 4K हो चुका है और 8K पे ज़माना जा रहा है. तो after one point you don't want your travel videos to look very bad as the resolution grow. So उसको future proof करने के लिए I would always recommend to shoot 4K, but also with 4K there are challenges such as data, depth, editing. You need a stronger computer to edit such a video. Also with 4K you can crop out vertical sections to make 1080p videos अपने reels के लिए, अपने vertical content के लिए. So that is why 4K is a more holistic thing to use. But personally I only use 4K. But then comes the second question, यार भाई 4K और 1080p तो ठीक है, पर ये 30 FPS क्या होता है, 60 FPS क्या होता है? तो दोस्तों when I'm shooting my vlogs, I always shoot my vlogging section and when I'm shooting cinematics in 60 FPS standard. क्यों? क्योंकि मैं 4K पे शूट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि कब मैं इस कंटेंट पीस को अपने व्लॉग में यूज़ करूँगा, कब मैं इस कंटेंट पीस को अपनी रील्स पे यूज़ करूँगा, एंड आई नीड टू हैव इनफ फ्रेम रेट्स अवेलेबल विद मी कि अगर मैं चाहूँ कि मैं अपनी रील्स में किसी वीडियो को वर्टिकली क्रॉप करके स्लो करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकूँ, या मैं चाहता हूँ कि यार मेरी वीडियो एक बहुत अच्छे ग्रेजुअल फ्लो में दिखे तो मैं 60 FPS कर दूँ. यूजली जब मैं शाम को शूट कर रहा होता हूँ आई डायल द FPS डाउन एंड गो टू 30 FPS so that I get higher and richer quality and cleaner images, because low light में higher frame rate means कि थोड़ा बहुत jittery और graining हो सकता है. But क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं Sony A7CII, इसके पीछे है एक CMOS full frame backlit sensor. Thanks to the big sensor you can shoot 60 FPS at 10 बिट. जी हाँ, आप 60 फ्रेम्स को 10 बिट हाई क्वालिटी में शूट कर सकते हैं. आप बोलेंगे भाई 10 बिट क्या है, तो बेसिकली 10 बिट इज द कलर गैमेट. अगर आप एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर हैं तो 10 बिट में आपको आपका कैमरा इतना डेटा कैप्चर करता है कि आप एक रेड को पिंक बना सकते हैं विदाउट द इमेज टेयरिंग अप. एंड ऑन दिस कैमरा यू कैन नाउ शूट S-Log3. दैट मीन्स आप एक प्रोफेशनल ग्रेड पे शूट करके और प्रो लेवल की कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं. एंड लास्टली हम बात करेंगे अबाउट the audio settings. आप बोलोगे यार भाई is audio important? Now I would say in a travel vlog अगर वीडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब भी हो और ऑडियो क्लियर हो तो बंदा फिर भी वीडियो देख लेता है, मगर अगर आप वीडियो देख रहे हैं और ऑडियो सुनाई तक नहीं दे रहा तो बंदा क्या ही करेगा. सो ऑल माई ट्रैवल व्लॉग्स आई ऑलवेज रिकमेंड टू यूज अ एक्सटर्नल माइक्रोफोन और अ शॉटगन माइक्रोफोन. ऑन द सोनी अल्फा A7CII यू कैन नाउ शूट 4 चैनल ऑडियो. जिनको नहीं पता है 2 चैनल और 4 चैनल में क्या फ़र्क होता है, 2 चैनल इज़ बेसिकली स्टेरियो लेफ्ट और राइट, 4 चैनल इज़ जैसे होम थिएटर का होता है, तो आप उस लेवल पे आप ऑडियो शूट कर सकते हैं जिसमें आप सेफ्टीज़ भी शूट कर सकते हैं. एंड दैट मेक्स on a professional level shooting audio even simpler. Make sure that you remember this one point, that your audio is the king. आपका audio should be as good as your video to make a successful travel vlog. Also दोस्तों, now you can finally transfer data from your camera to your mobile phone thanks to the Creators Cloud mobile app. अब you can just connect using the inbuilt Wi-Fi of your camera on your phone
transfer all the data that you need, and you can just post it real time. And I think that is such a big blessing. With that, we have now reached to the end of this vlog, and I would like to first of all give a huge shout out to Sony for making these cameras with a massive focus on social responsibility. These cameras are created while keeping carbon footprint in mind. Most of the cameras are made out of recycled goods, और जो power use होती है to make this camera also comes from renewable energy sources. But with that, we finally reached to the end of this vlog. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज insights मिले होंगे of how Wander with Sky focuses on creating content, creating major travel vlogs. And what is my thought process? I think सबसे बड़ी important point होता है for a creator is the thought process, and this is my thought process of creating content. You need to find your own. अगर आप मेरे process को एक बेसलाइन बना के अपना प्रोसेस फिगर करें, क्योंकि उससे आपको आसानी होगी टू फाइंड योर ग्रूव, योर वे ऑफ क्रिएटिंग द नेक्स्ट ऑसम ट्रैवल फिल्म. आई वुड लव टू सी योर ट्रैवल व्लॉग्स. तो अपना अगला ट्रैवल व्लॉग का लिंक कमेंट सेक्शन पे डालिए. आई वुड लव टू सी इट एंड गिव यू फीडबैक. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. स्मैश दैट बटन, क्योंकि जैसे हमेशा कहता हूँ, आप हो तो हम हैं और हम हैं तो ये जहां. अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में. पीस आउट.